हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जीओसी की क्लास में अपन पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। में अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में तीन टाइप की स्टेबिलिटी की चर्चा की थी। आज अपन उसी क्रम में टाइप नंबर 4, मतलब ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस प्रकार से अपन निकालेंगे वो चीज कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन अपना इस अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो, अगर बेंजीन रिंग पे ही कार्बोकेटाइन प्रेजेंट हो और बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अपन ने बेंजेलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की भी चर्चा की है। तो देखिए स्टूडेंट, अपन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग पे ही कार्बोकेटाइन है और उसी पे कोई भी पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपने को क्या चेक करना, जब इस तरह के अपने को कंपाउंड्स पूछे जाए तो अपने को क्या चेक करना, ये जो जी ग्रुप है इसका न तो आपको रेजोनेंस लगाना, ठीक है, न तो आपको प्लस माइनस आर, न तो ये देखना ओके है, न आपको देखना प्लस माइनस एच, ये भी आपको नहीं देखना है। आपको इस जी ग्रुप का आपको प्लस माइनस आई इफेक्ट देखना है। मतलब यहाँ पे ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस माइनस आई इफेक्ट अपने को देखना है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखोगे कि अगर बेंजीन रिंग पे ही कार्बोकेटाइन हो, अगर उस पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो अपने को क्या करना है, प्लस माइनस आर नहीं देखना है, ठीक है, प्लस माइनस एच नहीं देखना है, और क्या देखना, ओनली उसका प्लस माइनस आई देखना है, ठीक है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं कुछ। देखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट, कुछ इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जोड़ दिया CH3, ओके है। दूसरा दूसरा इसी में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और ये पॉजिटिव चार्ज। थर्ड में ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जोड़ दिया Ci3। नेक्स्ट देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CF3 और लास्ट में ले रहा हूँ, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। अब आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देखते हैं अपन। देखो, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि इसका ओनली कौन सा इफेक्ट देखेंगे अपन, प्लस माइनस आई। तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, आप बता सकते हो इजीली। CH3 का ओनली प्लस आई इफेक्ट लगता है, ओके है। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, लिख दिया अपन ने। Ci3 का इफेक्ट कौन सा लगता है, Ci3 का इफेक्ट लगता है माइनस आई। CF3 का इफेक्ट भी लगता है माइनस आई, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब सिंपल है, ओके। देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में यहाँ पे ओनली चर्चा किसकी हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा हो रही है। तो देखो प्लस आई है, वो इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को, फिर सिंपल है, और देन क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कि अगर प्लस आई भी दो हो, प्लस आई एक से ज्यादा हो, जैसे बड़ा प्लस आई वो ज्यादा करेगा स्टेबिलिटी को, और उसमें एक छोटा प्लस आई है, मतलब जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका प्लस आई कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से देखो कि अगर माइनस आई है, अगर ज्यादा माइनस आई है, वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, सबसे कम स्टेबल कर देगा, मतलब अनस्टेबल कर देगा एक तरह से। और एक माइनस आई है, यहाँ पे केवल मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि जिसका प्लस आई ज्यादा है, ठीक है, वो मोर स्टेबल होंगे, जिसका प्लस आई कम है वो लिस्ट स्टेबल होंगे। यहाँ पे देखो, जिसका माइनस आई कम है वो क्या होंगे, कंपेरेटिव स्टेबल होंगे, और जिसका माइनस आई ज्यादा है वो कंपेरेटिव क्या होंगे, लिस्ट स्टेबल होंगे। देख लीजिए यहाँ पे, देखो प्लस आई, ठीक है, किसका प्लस आई ज्यादा है। अच्छा, प्लस आई में मैंने आपको बता रखा है कि प्लस आई जब भी लगता है तो अपने को क्या फॉलो करना है, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, ये फॉलो करना है। मतलब डिस्टेंस इज डोमिनेंट और नंबर, एंड नंबर इज डोमिनेंट और पावर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ज्यादा डिस्टेंस है। तो कौन सा इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस ये जो प्लस आई है ये बड़ा प्लस आई होगा, ठीक है, ये प्लस आई है छोटा प्लस आई होगा।
आगे बात समझ गए। तो ये हो जाएगा अपना 2 1। उसके बाद में देखो सिंपल 5 नंबर होगा। देन अपन चेक करते हैं माइनस आई ये भी और ये भी माइनस आई, किसका माइनस आई ज्यादा होगा चेक कर ले अपन। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसका माइनस आई क्या होगा, CF3 का माइनस आई ज्यादा होगा। तो अपन ऑर्डर लिख सकते हैं 3 और 4। देखो ये अपने को ऑर्डर लिखना है, इस तरह के अपने को और अपने को स्टेबिलिटी के सवाल अपने को पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे एप्लीकेशंस में। रेजोनेंस के एप्लीकेशन चल रहे थे अपने, तो इसमें अपन चर्चा करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। देखिए अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़े, जिसके 4 टाइप्स अपन ने देख लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अपन डालते हैं टाइप फर्स्ट, मतलब किस टाइप के अपने को, फर्स्ट टाइप में अपने को कौन कौन से एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखना कि एक कंपाउंड होंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है, या फिर क्या प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। रेजोनेंस की बात कर ली, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर ली, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात अपन ने कर ली, ठीक है। देखो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा, फर्स्ट टाइप में अपन ओनली रेजोनेंस लेंगे स्टूडेंट, ये अपन हाइपर कॉन्जुगेशन आगे में देखेंगे। तो रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले एग्जांपल्स आते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि अपन ने जब कार्बोकेटाइंस देखा, तो कार्बोकेटाइन में भी ये देखा कि रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और कार्ब एनाइन में भी अपन ने ये पॉइंट लिख लिया कि जब रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप इस चीज को आप एक तरह से एंटी मत कर देना, ठीक है, बस कहने का मतलब यही है मेरा। तो इसमें एग्जांपल्स ले लूं मैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल लिख लिया, और ये वाला थर्ड एग्जांपल लिख लिया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, रेजोनेंस है, किस टाइप का रेजोनेंस है, एलाइलिक टाइप का रेजोनेंस है। यहाँ पे भी रेजोनेंस और फिर रेजोनेंस किया जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा अपन ने गलत कर रखा है इसको, यहीं पे सुधार लेते हैं। देखो इधर नहीं होगा, ये शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग होगी ये वाली, ठीक है। शिफ्टिंग कौन सी होगी, ये वाली शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव फिर वापस ये वाली शिफ्टिंग होगी, मतलब इसमें 2 एलाइलिक एलाइलिक होंगे। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, मतलब फर्स्ट एलाइलिक हो गया, ये सेकंड एलाइलिक हो गया, एंड ये थर्ड एलाइलिक हो गया। आप तो ये बता दो कि रेजोनेंस किस में ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस इस वाले में ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अपन लिख सकते हैं 3 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने रेजोनेंस फैक्टर पे एक एग्जांपल्स ले लिया। देखिए सेकंड एग्जांपल्स टू में, एग्जांपल्स नंबर सेकंड ले लेते हैं। ये कोई भी कंपाउंड लिखा है, दूसरा कंपाउंड मैंने ये लिख दिया, थर्ड कंपाउंड ये है, एंड लास्ट जो कंपाउंड है वो ये लिख रहा हूं, ये वाला। अब कैटेगरीज बताइए। देखो एलाइलिक हो जाएगा, इसमें 2 एलाइलिक होगा, ओके है। ये हो जाएगा अपना बेंजाइलिक, रेजोनेंस किस टाइप का होगा, बेंजाइलिक। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस तरह से रेजोनेंस चलेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, तो एलाइलिक भी प्रेजेंट है, एंड क्या प्रेजेंट है, बेंजाइलिक भी प्रेजेंट है। बता दीजिए आप मेरे को कि किसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में इसका कम होगा, फिर उससे कम इसका होगा, और सबसे कम होगा ओनली इसमें एलाइलिक टाइप का रेजोनेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर थर्ड,
यहाँ पे कई बार आपको क्या है कि कंफ्यूज अपन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो अपने को दे दिया CH2 नेगेटिव, नेक्स्ट अपने को दे दिया CH नेगेटिव, और यहाँ पे एक रिंग और नेक्स्ट अपने को दे दिया है C, ये बेंजीन रिंग है, एंड एक फेनिल रिंग ये है, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, अब देखो इसमें एक बेंजाइलिक है, यहाँ पे 2 बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक, और यहाँ पे बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक, 3 टाइप के रेजोनेंस है बेंजाइलिक। तो मोर स्टेबल इसमें यही होगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाए, यहाँ पे गलती होती है क्योंकि ये अपन जो रूल है ये ओनली कार्बोकेटाइन के लिए देख लेते हैं कि ये रूल्स ओनली कार्बोकेटाइन्स के लिए ही होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन्स में भी क्या है, वही बेंजाइलिक बेंजाइलिक बेंजाइलिक, एंड ये 2 टाइप्स के बेंजाइलिक, और ये ओनली 1 टाइप का बेंजाइलिक। तो कार्बोकेटाइन हो या फिर कार्ब एनाइन हो, स्टूडेंट आपको रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी दोनों की इंक्रीज होगी। बस फर्स्ट टाइप के आप ये ध्यान रखना आपको हमेशा कि टाइप फर्स्ट कुछ होता है जिसमें मैंने आपको करा रखा है, चाहे कार्बोकेटाइन हो या फिर कार्ब एनाइन हो, दोनों की स्टेबिलिटी रेजोनेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। दूसरे टाइप के देखो, यहाँ पे अपन ये करने वाले हैं, ये बेंजाइलिक कार्ब एनाइन है, ये बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप क्या हो सकता है अपना, मतलब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ आप, यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं कार्ब एनाइन की, यही पढ़ रहे हैं कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आपने देखा होगा कि जब अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े तब क्या होता है, -I से बढ़ेगी, मतलब प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +I से, ठीक है। अच्छा अपन ने किसमें देखा, ये रेजोनेंस में अभी अपन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -R, ठीक है, -H एंड -I, इनके तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, +R या फिर +H या फिर +I, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से मैं आपको समझाऊं, ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने, किसी भी पोजीशन पे ग्रुप है जिसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके है। दूसरा ये ले लिया बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, और इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है, और थर्ड में लगा देता हूं ये बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, और इस पे मैंने ग्रुप लगाया है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, तो स्टेबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, -R हो सकता है, -H हो सकता है, -I हो सकता है, ठीक है। और इसको मैं सिंपल बोलूंगा, जैसे अपन ने कार्बोकेटाइन में बोला उसी तरह से। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है +R हो सकता है, +H हो सकता है, +I हो सकता है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने प्रोपोर्शनल किसके बताया है, -R -H एंड -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया इनके, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर लिख देता हूं, देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप से मैं लिख दूं कि -R, ठीक है, उसके बाद में -H, उसके बाद में -I, ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। देन मैं लिखता हूँ सिंपल, उस पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ओके। उसके बाद में +I, फिर +H, फिर हो जाएगा +R। देखो -R होगा ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, और +R क्या होगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। अब देखो अगर R भी 1 से ज्यादा हो
अगर आर भी एक से ज्यादा हो, मतलब माइनस आर भी एक से ज्यादा हो, तो जो बड़ा माइनस आर है वो क्या करेगा, मोर स्टेबल होगा, और छोटा माइनस आर है वो क्या होगा, उसको लिस्ट स्टेबल करेगा। इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जिसका ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जिसका कम हाइपर कॉन्जुगेशन है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम स्टेबल करेगा, कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी को। ठीक है। और इसी तरह से माइनस आई, जिसका माइनस आई ज्यादा है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जिसका माइनस आई कम है, छोटा लिख दिया मैंने, वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम स्टेबल करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस आई, देखो जिसका प्लस आई ज्यादा है, जिसका प्लस आई ज्यादा है, ठीक है, और वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। और यहाँ पे इस तरह से आपको लिखोगे, ठीक है, जिसका प्लस आई कम वो क्या होंगे, मोर स्टेबल, जिसका प्लस आई ज्यादा वो क्या होंगे, लिस्ट स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जिसका प्लस एच कम है मोर स्टेबल होगा। ठीक है। और जिसका प्लस एच ज्यादा है वो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और हाई रेजोनेंस में भी जिसका प्लस आर कम है मोर स्टेबल होगा, और जिसका प्लस आर ज्यादा है वो लिस्ट स्टेबल होगा। ये बात मैंने आपको कार्बोकेटाइन में भी स्टूडेंट समझा रखी है अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल्स ले लें इसको, इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं एग्जांपल्स लूंगा। देखो अपन, ये कार्बेनाइन है, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। अब ग्रुप अपने को कौन कौन से लगाने हैं, जैसे एक CH3 होगा, दूसरा अपने को NO2 देखना है, थर्ड अपन देखेंगे CCl3 ले लीजिए, 4 नंबर पे अपन ले लेंगे OR, 5 नंबर पे ले लेते हैं, चलो Cl ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे, इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे, ये भी सेम ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे, इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे, और इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे। इन सबको जोड़ते हुए अपने को इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन लिख दिया, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन में जब आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बस आपको रिवर्स रखना है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट अपन देखेंगे, ये CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे ले लिया ऑर्थो पे CH3। ओके, सेकंड में एग्जांपल बनाता हूँ इससे, ये CH2 नेगेटिव है, मेटा पे जोड़ दिया CH3, और थर्ड में यहाँ पे बनाता हूँ, ये CH2 नेगेटिव और पैरा पे जोड़ दिया CH3, और लास्ट में क्या लिखता हूँ, सिंपल कंपाउंड्स लिखते हैं, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ओके, देखिए जब अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी, इनके क्या देखे, CH3 के फैक्टर देखे हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं। तो इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं, क्या होगा इसका, एक तो होगा प्लस एच होगा। ठीक है, इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे काम करता है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन हो या फिर रेजोनेंस हो, ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे काम करते हैं, मेटा पोजीशन पे काम नहीं करते हैं। हाँ, सेम इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इप्सो पे भी काम करता है, ऑर्थो पे भी काम करता है, मेटा पे भी काम करता है, एंड पैरा पे भी काम करता है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इंटेंसिटी का ऑर्डर होगा इप्सो, देन इससे कम होगी ऑर्थो, फिर कम होगी मेटा, एंड सबसे कम इंटेंसिटी होगी पैरा पोजीशन पे। इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, चलिए इसका ओनली लिखेंगे प्लस आई, इसका क्या हो जाएगा, प्लस एच होगा, और ये होगा सिंपल। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, देखो जो सिंपल है, सिंपल से इधर लिखे प्लस वाले। ठीक है, मतलब इनमें सबसे मोर स्टेबल तो कौन सा होगा, 4 नंबर हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो सिंपल यही है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये तीनों प्लस इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टिव जो इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें भी सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन से करेंगे, जिसपे प्लस एच जुड़ा हुआ है
वो सबसे ज्यादा डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो 4 के बाद में क्या आ जाएगा, प्लस आई वाला आ जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा वाला, मतलब सेकंड एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, या फिर सेकंड एग्जाम्पल लिख दिया। अब देखो प्लस एच, ये भी प्लस एच, ये भी प्लस एच, किसका प्लस एच ज्यादा होगा। देखो प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सेम इंटेंसिटी से काम करते हैं। फिर अपने को चेक करना है इसका अदर फैक्टर, जो क्या होगा, प्लस आई होगा। ये भी अदर फैक्टर प्लस आई होगा। अब किसका प्लस आई ज्यादा है, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ CH3 है और ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ CH3 है। मतलब डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, पैरा वाले की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण प्लस आई इसका ज्यादा होगा। ठीक है, प्लस आई किसका ज्यादा होगा, ये प्लस आई बड़ा लिख दूं और ये प्लस आई छोटा लिख दिया। ठीक है, अब बताओ जिसका प्लस आई ज्यादा होगा, ऊपर चेक कर सकते हो आप। ठीक है, देखो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उससे, और जिसका कम होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस आई छोटा और फिर प्लस आई बड़ा, कौन सा है इसमें स्टेबल, कौन सा होगा, जिसका छोटा प्लस आई है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, हेड नंबर लिख दूं और उसके बाद में फर्स्ट नंबर, या फिर सिंपल, और ये हो जाएगा अपना मेटा, और फिर हो जाएगा पैरा, और फिर हो जाएगा ऑर्थो। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी में। ये CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ NO2 ऑर्थो पोजिशन पे। ये CH2 नेगेटिव, मेटा पे NO2 जोड़ दिया। ये CH2 नेगेटिव है, पैरा पे NO2 जोड़ दिया, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ सिंपल, जिसपे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ओनली ये लिख दिया। चलिए स्टूडेंट करते हैं इसको सॉल्व अपन। NO2 का कौन सा फैक्टर लगता है, -R लगता है, प्लीज ये लिख दिया। यहाँ पे -R नहीं लगता है, मेटा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है, तो कौन सा होगा इसका, ओनली -I होगा। ये -R है, ये सिंपल है। देखो सिंपल से ये भी माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तीनों माइनस है, मतलब तीनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिंपल से। तो देखो मैं सिंपल को तो सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, ओके है। अब चर्चा करते हैं, यहाँ पे माइनस है वो -R वाला, यहाँ पे भी -R है, और यहाँ पे -I है। मतलब ये दोनों, एक ये और एक ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे इससे, आई वाले से। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, मेटा। ओके, अब अपन बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा, दोनों पे -R है, किसका -R ज्यादा होगा बताओ आप, क्योंकि -R सेम ग्रुप का है, मतलब सेम ग्रुप मतलब दोनों पे NO2 ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, ठीक है, मेटा पे तो R लगता ही नहीं है, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, तो इसका अपन एडिशनल फैक्टर देखेंगे, इसका -I और इसका भी -I, इसका -I ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब ऑर्थो वाले का -I ज्यादा होगा, ये मैं बड़ा लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, इसका -I कम है, ये छोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसका -I ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा ऑर्थो फिर पैरा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्थो पैरा मेटा एंड सिंपल। लीजिए सेकंड एग्जांपल हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अपन थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल थर्ड, बेंजाइलिक कार्ब एनाइन में जो थर्ड एग्जांपल है उसमें अपन वेरिएशन लेते हैं। चलो ये ले लो अब CCl3 का सेकेंड CH2 नेगेटिव, CCl3 मेटा पे जोड़ दिया। थर्ड में देखिए ये CH2 नेगेटिव है और CCl3 पैरा पे जोड़ दिया। एंड फोर्थ में अपन कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। CCl3 का कौन सा फैक्टर है, क्या रेजोनेंस है, नहीं है, कौन सा होगा, -H। इसका मेटा पे -H नहीं लगता है, तो क्या होगा इसका -I होगा, इसका -H होगा, ये सिंपल होगा। ओके है स्टूडेंट, यहाँ तक बात। देखो सिंपल की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगी। फिर देखो ये -H है, ये -H है, डोमिनेंट है,
तो स्टेबिलिटी इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की ज्यादा होगी, किससे, इस वाले से। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, मेटा लिख दिया। अब देखो ऑर्थो एंड पैरा की जब अपन बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, सेम इंटेंसिटी होगी, सेम ग्रुप होगा, तो ठीक है। तब अपन क्वेश्चन इसका एडिशनल फैक्टर देखते हैं माइनस आई, और इसका भी क्या देखते हैं माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, इस वाले का माइनस आई ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है। और इसका माइनस आई क्या होगा, छोटा सा होगा, डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब चलो, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, तो ये मैं लिख दूं ऑर्थो एंड पैरा। ये लीजिए, इसका क्वेश्चन का अपने हल कर दिया इसको। नेक्स्ट देखो अपन फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो बेंजाइलिक के कार्ब एनाइन है, उस पे अपन जोड़ते हैं ओ आर। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, ओ आर जोड़ दिया, सेकंड वाला मेटा पे ओ आर जोड़ देंगे, थर्ड में अपन क्या करेंगे, वही पेरा पे ओ आर जोड़ देंगे। ये लीजिए पेरा पे ओ आर। और फोर्थ में अपने को क्या करना है, सिंपल रखना है। ये CH2 नेगेटिव, ये सिंपल रख दिया, ठीक है। बिल्कुल आपको अब करने आने चाहिए ऐसे एग्जांपल, ठीक है। ओ आर का कौन सा ग्रुप लगेगा, प्लस आर ग्रुप। इसका यहाँ पे प्लस आर लगता है, लेकिन मेटा पे होने के कारण कौन सा लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा। ये प्लस आर है, ये सिंपल है। बताओ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइनस वाले की, तो क्या हो जाएगा मेटा, फिर सिंपल वाले की, फिर हो जाएगा सिंपल। इन दोनों की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब जिसका प्लस आर ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी। अब यहाँ पे देखो सेम ग्रुप है, और सेम ग्रुप का जो प्लस आर है वो ऑर्थो और पैरा पे सेम रहेगा, तो इसका एडिशनल फैक्टर देखेंगे वो माइनस आई। इसका भी क्या है, माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो ये माइनस आई मैंने बड़ा लिख दिया, और ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण माइनस आई कम है। अब मेरे को ये बताओ कि माइनस आई ज्यादा होगा तो क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे अपन कर लेंगे ऑर्थो, और उसके बाद में कर लेंगे अपन पैरा। ये लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर अपन बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो मैं जोड़ रहा हूं क्या, क्लोरीन CH2 नेगेटिव, और ये हेलोजन जोड़ दिया मैंने, ओके। और हेलोजन का मैंने आपको एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा रखा है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन इन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी, और क्या बताई थी स्टूडेंट, आपको याद कराऊं तो मैं, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन है इसमें फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। कब देखेंगे, मतलब फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होगा फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से। ये कब होगा ऐसा, ये होगा अपना, एक तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, कार्ब एराइन की स्टेबिलिटी है। एक अपने को पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, एक अपने को पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलिन एंड डेरिवेटिव ऑफ एनिलिन, और एक अपने को कहाँ पे काम में लेना है, जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अपन लगाते हैं तब अपने को प्लस आर डोमिनेंट करना है। बाकी फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें माइनस आई फैक्टर क्या करोगे आप, डोमिनेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रिपीट करा दूं आपको, फ्लोरीन का प्लस आर डोमिनेंट होगा माइनस आई से, कब, जब पॉजिटिव की स्टेबिलिटी पूछी जाए, नेगेटिव की स्टेबिलिटी पूछी जाए, एसिडिक नेचर पूछी जाए बेंजोइक एसिड की, ओके, और बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए एनिलीन की, रिन की, और मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पूछा जाए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर पूछा जाए, ठीक है। बस केवल सिंपल सा निचोड़ यही है, तो अपने को क्या काम में लेना है, फ्लोरीन का प्लस आर डोमिनेंट रखना है। बाकी का कोई भी क्वेश्चन में, रिएक्टिविटी में
अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन का कौन सा काम करेंगे अपन, -I + R से। अच्छा फ्लोरीन का ही छोड़ो, बाकी अपन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -I, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें तो सबका अपन -I अपन +R से डोमिनेंट रखेंगे। ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ देखना ही नहीं है, क्लोरीन आ गया तो -I, ये भी -I, ये भी -I, सिंपल। सिंपल की तो कम होगी। अब जिसका -I ज्यादा होगा, इसका -I ज्यादा होगा, इसका -I थोड़ा और कम होगा, और ये डिस्टेंस और भी ज्यादा, -I और भी कम, इसका -I ज्यादा होगा, मतलब ऑर्थो, मेटा एंड पेरा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने स्टूडेंट क्या करनी है, सेम ग्रुप लगाए डिफरेंट पोजीशन पे, अब अपन लगाते हैं डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे। अगर ये क्वेश्चन आप कर दोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके आराम से स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में। देखिए मैं लेता हूँ, काफी सारे ग्रुप लगा दूंगा, आप प्रैक्टिस करो ग्रुप लगा लगा के, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लगा दिया मैंने, ओके। सेकेंड, ये CH2 नेगेटिव, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CBr3। हेड देखिए, ये CH2 नेगेटिव, यहाँ पे OH लगा दीजिए भाई। नेक्स्ट CH2 नेगेटिव है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, चलो CBr3 लगा दो, ठीक है, CCl3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना अपने को। जो भी आप लगा सकते हो ना वो आप लगाना, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का वे है वो आप मेरे जैसे रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ PMe3+, ठीक है स्टूडेंट। और भी ले लेता हूँ, चलो एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ये CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे लगा दिया मैंने AsR3+, और एक और ले लेता हूं मैं CH2 नेगेटिव, यहाँ पे ले लिया NMe3+, NMe3+ ले लिया, ठीक है। चलो इतने से प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ है, ये 5, 6 एंड 7, सबके आप फैक्टर लिख लो। सबके क्या लिखोगे आप, फैक्टर लिख लो। चलो इसका फैक्टर क्या है, क्या +H है क्या, देखना ऐसा कि इसका +H नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है ना, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो क्या होगा इसका ओनली +I होगा, ओके। इसका क्या होगा, CBr3 को कहाँ पे लिखा रखा है, क्या -H में लिखा रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का हो जाएगा +R, OH का क्या होगा +R, इसका क्या होगा -H होगा, इसका क्या होगा, देखो PMe3 का कौन सा हो जाएगा अपने -I, R तो होगा ही नहीं मेटा पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -R होगा, और इसका देखो मैंने ऐसे ग्रुप लिखाए थे, आपको याद करो कि जिसका न तो +R होता है न -R होता है, कौन कौन से है वो, NMe3+ है, NH3+ है, NF3+ है, OF2+ है, OH2+ है, और OR2+ है। ये 6 ग्रुप ऐसे थे जिनका न तो +R है न -R है, ठीक है, चाहे वो ऑर्थो पे हो या फिर पेरा पे हो। तो इसका क्या है, ओनली -I अपन देखेंगे। प्लीज ये कर दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर लिख देता हूँ, -R, फिर -H, -I, सिंपल, +I, +H एंड +R। चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी करके मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्या +R इसी में है क्या, और किसी में भी +R नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगी थर्ड वाले की, ओके। आई बात समझ में आपको। अब देखो +H, देखो +H कहीं पे भी नहीं है, -H है, -H है, माइनस माइनस माइनस, तो +H नहीं है, फिर देखो +I यहाँ पे रहा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला। अब सिंपल इसमें है नहीं, चलो अब अपन -R की तरफ चलते हैं, तो क्या -R ओनली यहीं पे है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, अपना हो जाएगा 6 नंबर वाला, ये 6 नंबर सबसे स्टेबल। अब -R के बाद में
माइनस आर कर लिया अपन ने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। अब है माइनस एच एंड माइनस आई। माइनस एच वाले देखो, माइनस एच एक तो 2 नंबर है और एक अपना 4 नंबर है, ठीक है। किसका माइनस एच ज्यादा होगा? दोनों सेम ग्रुप है, दोनों स्टूडेंट क्या है, सेम ग्रुप है, और सेम ग्रुप है तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो भी सेम होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका दूसरा फैक्टर लगा देंगे, कौन सा, माइनस आई। इसका भी दूसरा फैक्टर लगा देंगे, कौन सा, माइनस आई। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल, तो यहाँ पे इसका माइनस आई ज्यादा होगा और इसका माइनस आई डिस्टेंस कम है तो इसका माइनस आई कम होगा। तो देखो 4 में से 2 में से अपन कंपैरिजन करें तो 4 नंबर फिर 2 नंबर। फिर अब अपन बात करते हैं, ये भी कर लिया अपन ने। फिर माइनस आई की बात करें तो माइनस आई एक तो 5 नंबर में है और एक 7 नंबर में है, ठीक है। दोनों क्या ग्रुप अलग अलग है। जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट की को सॉल्व करो तो आप डिस्टेंस नंबर एंड पावर से करना। तो आप ये देखना कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा। कर दीजिए आप 5 नंबर और फिर 7 नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके टाइप्स की चर्चा कर दूं मैं यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड है, देखो तो टाइप थर्ड में इस तरह के अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है और कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा आज की क्लास में अपन ने कार्बोकेटाइन में भी किया है। ये कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका न तो अपन प्लस माइनस आर देखेंगे, नहीं चेक करना, न इसका प्लस माइनस एच है वो भी चेक नहीं करना। ओनली इसका क्या चेक करेंगे अपन, प्लस माइनस आई ही चेक करेंगे। देखो मैं आपको जब इंटरमीडिएट्स पढ़ाऊंगा ना, कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन है, तो एक इंटरमीडिएट अपन पढ़ेंगे बेंजाइन। तो बेंजाइन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 2 स्टेप में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे अपने को प्रोडक्टिविटी देखी जाती है और वो प्रोडक्टिविटी अपन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे बेंजाइन में, ठीक है। बेंजाइन में अपन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, बेंजाइन इंटरमीडिएट आएगा, वहां पे अपन ये चीजें देखेंगे कि उससे जब रिएक्शन होगी तो कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। वहां पे मैं आपको याद कराऊंगा कि बेंजाइन में ओनली प्लस आई इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। उसमें किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं लगता, उसमें किसी भी प्रकार का हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं लगता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको दे दूं। क्वेश्चन फर्स्ट देखना, यहाँ पे नेगेटिव है और इस पोजीशन पे जोड़ दिया मैंने PMe3+, ओके है। यहाँ पे नेगेटिव जोड़ दिया, इस पोजीशन पे जोड़ दिया NMe3+। कोई भी ग्रुप जोड़ दो आप, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे नेगेटिव, इस ग्रुप पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे नेगेटिव जोड़ा और ये जोड़ दिया, और नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ये सिंपल लिख दिया, ठीक है। लीजिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को अपन। अच्छा, PMe3 का कौन सा इफेक्ट देखेंगे, आपको प्लस माइनस आई यही देखना ओनली, ठीक है। बता दीजिए आप, माइनस आई में लिखवा रखा होगा, ठीक है। इसका भी माइनस आई देखेंगे अपन। अच्छा, इसका कौन सा देखेंगे, प्लस आई, इसका भी प्लस आई देखेंगे। और अपना फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा है, ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव है इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करना आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस वाले पे नेगेटिव रखना, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखो, स्टेबिलिटी माइनस वाले की ज्यादा होगी। कौन सा माइनस आई वाला ज्यादा है, ये माइनस आई ज्यादा होगा क्या, तो देखो 2 नंबर हो जाएगा, फिर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फिर सिंपल लिख दूं मैं, मतलब 5 नंबर और प्लस आई क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डाउन करेंगे। और प्लस आई किसका ज्यादा है, देखो इसका प्लस आई ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इसका प्लस आई
कम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम, इसका ज्यादा प्लस आई, ये प्लस आई कम है, तो जिसका ज्यादा प्लस आई होगा स्टेबिलिटी को वो डाउन करेंगे और भी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 नंबर और फिर 3rd नंबर। ये तो देखिए इसका अपने ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अपन ने चेंज किया था, देखिए स्टूडेंट, ये जो अपन ने लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का बनाता हूँ। आपके डाउट आ रहा होगा मन में कि अपन ऐसा भी करें तो, देखिए नेगेटिव है और ये अपन ने ले लिया ये, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये अपन लेंगे ये वाला, ओके। देखिए स्टूडेंट, अपन किसकी चर्चा करेंगे, यहाँ पे ओनली प्लस आई और ये भी प्लस आई है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, इस कार्बन का इसी का लगेगा, यहाँ पे इस कार्बन का प्लस आई लग रहा है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बन है और ये कौन सा अपना 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो किसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, ये प्लस आई का ऑर्डर हो गया, और जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेबिलिटी का हो जाएगा अपना 2 फर्स्ट, ठीक है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अपन ने कुछ अलग टाइप्स के अपन देखते हैं, हालांकि अपन करके आए, केवल यहाँ पे मैं रिपीट करवा दूं। टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में देखो इस टाइप के आपको मिलेंगे CH3 CH2 नेगेटिव और CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और एक जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। यहाँ पे ओनली अपने को इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में अपने को ये क्वेश्चन कर रखे हैं अपन ने, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मतलब इसको अपन कर सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर से कर सकते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं, और दोनों चीजें ही क्या होंगी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बताइए, रिपीट करा देता हूँ। देखो sp3 है, ये sp2, ये sp, ठीक है। साइज किसका ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका 50 होगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे 25, और सॉरी इसमें हो जाएंगे 33 और इसमें हो जाएंगे 25। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई फैक्टर ज्यादा होगा, और जिसका माइनस आई फैक्टर ज्यादा होगा उस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं 3rd, 2nd एंड 1st, ठीक है। अच्छा, ऐसा केस अपन किस में देख सकते हैं, टाइप 4 वाला, ये अपने टाइप 5 किसके लिए हो जाएगा, कार्बोकेटाइन के लिए हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन में भी अपन ने ऐसे केस पढ़े हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ठीक है, और लास्ट CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अब देखिए अपन मूव करते हैं अप टू डाउन, ठीक है। तो क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और देखो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इसका माइनस आई फैक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, और माइनस आई फैक्टर यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो माइनस आई फैक्टर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी अपनी 1 2 3, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन उससे कम, और सबसे लिस्ट स्टेबल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट आज की क्लास में क्या देखा है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट जिसमें कार्बोकेटाइन, और उसके साथ अपन ने कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी अपन ने कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन कल की क्लास में चर्चा करेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशंस के अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।